नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। उसमें 69 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। मैं आप लोगों से इससे ये क्वेश्चन करने से पहले 70 नंबर क्वेश्चन करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस अपने करे हैं वो क्या आप रिवाइज कर रहे हैं? तो आप कमेंट में अपना बताइए कि आप रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके अलावा एक चीज बताइए कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। किसी भी बच्चे को यदि समझ में नहीं आ रहे तो हमने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको बार बार आपको बता रखे हैं, लिंक में दिए हुए हैं। तो आप उन पे डीएम करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आई कोई चीज तो हमसे पूछ सकता है, या किसी भी वीडियो के कमेंट में हमें कमेंट कर दे पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर के साथ में, तो हम उसको रिवाइज करा देंगे। उसको पर्टिकुलरली मैसेज के थ्रू उसको कन्वे कर देंगे सारी चीजें, जिससे उसको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 में क्या कहा गया है? यदि अंडों की कीमत प्रति दर्जन 0.50 से कम कर दी जाए तो एक व्यक्ति 66 रुपीज में एक दर्जन अंडे ज्यादा खरीद पाता है। ठीक है। पहले हम मान लेते हैं, पहले जो कीमत थी स्टार्टिंग में, ओरिजिनल कीमत थी, वो मान लेते हैं इसकी थी एक्स। अब कम हो गई है कितने से? एक्स माइनस 0.5 से। ये हमारी क्या हो गई? नई कीमत हो गई। नई कीमत रेट क्या हो गई? नई कीमत क्या हो गई? एक्स माइनस 0.5 रुपीज पर दर्जन। ठीक है। ये हमारी नई रेट हो गई। पुरानी कीमत क्या थी? एक्स रुपी प्रति डजन। ठीक है, या दर्जन। ठीक है, ये हमारी थी। अब हमें क्या पता चला? 66 रुपए में 0.5 से कम होने पे उससे क्या फर्क पड़ा? 66 रुपए में कितने अधिक खरीद पाएगा? तो पुरानी रेट के अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिल रहा था? 66 रुपए में कितने अंडे खरीद पा रहा था? 66 को भाग कर दो, एक्स रेट थी तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये पहले खरीद पा रहा था। अब कितने खरीद पा रहा? 66 रुपए में एक्स माइनस 0.5 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितने दर्जन एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है? एक दर्जन। तो इक्वल्स टू में 1 आ गया। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। देखो, यहां से एलसीएम क्या आ गया अपने पास में? x इंटू एक्स माइनस 0.5 आएगा। ठीक है। अब इसको यदि x इंटू एक्स माइनस 0.5 को x माइनस 0.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बच जाएगा? x। और 66 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 66x माइनस, यहां साइन था तो यहां भी माइनस आ गया। आगे 66 तो है ही, इसको x इंटू एक्स माइनस 0.5 को x से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या शेषफल बच जाएगा? x माइनस 0.5। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 66 से। तो यहाँ पे 66 के किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x माइनस 0.5। ठीक है। इक्वल्स टू में कितना है? 1। इस इक्वेशन को अपन सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? 66x, और इस 66 को अंदर मल्टीप्लाई करा, यहाँ बाहर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस 66x। यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो दोनों जगह माइनस का साइन होगा तो क्या होगा? सेम साइन होने पे क्या आ जाता है? प्लस। 66 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.5 से। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? ये x इंटू एक्स माइनस 0.5 है, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x को x से मल्टीप्लाई करा तो x का स्क्वायर। इस x को माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा 0.5 से तो क्या आएगा? माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा 0.5, या ऐसे इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रख लो। उस साइड में गया तो x इंटू पॉइंट एक्स माइनस 0.5 आ जाएगा। ठीक है। इस साइड में सोल्व करा तो 60x इधर प्लस का है इधर माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या बच गया? 66 इंटू 0.5 इक्वल्स टू क्या आ गया? x इंटू एक्स माइनस 0.5। यहाँ पे अपन क्या रखें कि हमारे पास वैल्यू, x की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास आगे की साइड में ये 66 इंटू 0.5 आ जाए, या फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 66 को 0.5 से दी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखें
जैसे इस इक्वेशन को अपन दोबारा से लिखें, ठीक है। देखिए इस इक्वेशन को अपन दोबारा से लिखें तो इस 66 को 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो इसको मल्टीप्लाई करा 0, इसको मल्टीप्लाई करा 30 और 3 और ऐड हो गया तो 66 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 33। आगे की साइड में कितना है x इंटू एक्स पॉइंट एक्स माइनस 0.5। देखो अब x की जगह पे अपने को क्या लिखना चाहिए कि हमारी वैल्यू 33 आ जाए। तो हम यहाँ या तो इसको सोल्व कर सकते हैं अपन। कैसे कर सकते हैं, बाइनोमियल अपन जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको करके बताऊंगा। बट आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 11/2 रखो। x की जगह यदि हम 11/2 रखें इधर तो हमारे पास क्या आएगा 11/2, और 11/2 माइनस 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2। यहाँ से क्या आएगा 11/2 तो ये रह गया, यहाँ से 11/2 में से आधा माइनस करा तो कितना आ गया 5 आ गया। देखो इससे नहीं आया ना, इससे नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करेंगे, अब इसको, इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, 11/2 रखने से सही नहीं आ रहा। तो हमें क्या रखना चाहिए इसकी जगह, वो चीज देखनी पड़ेगी। तो हम x की जगह मान लो 6 रखें तो, ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड है, यदि हम x इक्वल टू 6 रखें तो 6 रखा 6 इंटू 6 माइनस 0.5 आ गया। 6 बाहर रहा, 6 में से 0.5 इंटू हुआ तो 5.5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। तो यही आगे की तरफ 35 है। तो हमारी आंसर क्या हो गया 6 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 6 आंसर हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आएगी 6, यही मूल कीमत हमसे पूछी गई है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमसे पूछी गई है जो कितनी हो जाएगी 6। अब कुछ बच्चों को हो सकता है कि ये समझ नहीं आया हो कि, या कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि इस इक्वेशन को सोल्व करके आंसर आए, हम रखें नहीं एक्स की वैल्यू कोई पर्टिकुलर चूज करके रखें नहीं, हम इसकी वैल्यू सोल्व करके निकालें। तो देखिए ये इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं। क्या इक्वेशन है हमारे पास, वो लिखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है 33 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स माइनस 0.5 है। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे, 33 इक्वल्स टू एक्स, या इसको 0.5 कर लेते हैं। 0.5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.5 को अपन लिख सकते हैं 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, इसको x से मल्टीप्लाई करा तो x का स्क्वायर, माइनस इसको इससे 0.5 से मल्टीप्लाई करा तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया x/2। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा दोनों तरफ करने से नहीं। तो हमने करा तो 66, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x का स्क्वायर, यह 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा x। अब इसको आगे सोल्व करें तो 2x का स्क्वायर माइनस x है, ये 66 इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां आएगा b प्लस माइनस √4। देखो इसका क्या फॉर्मूला होता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं बताता हूं आपको कैसे निकाल सकते हैं अपन। कैसे आएगा यहाँ पे b का स्क्वायर, एक मिनट आप इसको होल्ड करिए, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करिएगा आप।
आप लोगों ने अभी तक इसको करने की कोशिश करी, किसी का आंसर आया अभी तक? देखिए नहीं आया तो मैं बताता हूँ कैसे इसको करते हैं। बी, यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम इससे सोल्व करने की इसको कोशिश करते हैं, कैसे इसका आंसर आएगा वो चीज हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब b क्या होता है, a क्या होता है, c क्या होता है, वो चीज मैं बता देता हूँ। ये इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे होती है। कोई भी इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पे अपने को यदि x की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट 4, सॉरी बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी कौन सा होगा, जो x का स्क्वायर का मल्टीपल होगा वो a होगा। b कौन सा होगा, जो x का मल्टीपल होगा वो b होगा। c कौन सा होगा, जो अचर पद होगा, लास्ट का जो पद होगा अचर पद होगा वो क्या होगा, c की वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन से जो अपनी इक्वेशन है उसमें यदि हम देखें तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल्स टू क्या होगा, देखो x की मल्टीपल में क्या है, -1। ठीक है, हमें हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी, जो x के स्क्वायर का मल्टीपल है 2। c की वैल्यू क्या होगी, जो अचर पद है वो कितना है, -66। अब ये सारी वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन में इसमें रखते हैं, फॉर्मूला में रखते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है, -1। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, इसके अंदर माइनस रहेगा, प्लस माइनस रूट 1 -1 का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू क्या है, 2 है, इंटू 2। और सी की वैल्यू कितनी है, -66। ये थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ से तो अपने पास स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट इसको अपन रब कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, -66। ये रूट में वैल्यू आ जाएगी। इसको अपन थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहां से देखिए 2 है। इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन है तो क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट, अंदर क्या होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे, कि माइनस का यदि स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस आ जाता है। तो a का स्क्वायर कितना होता है, 1, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, 66। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस, इसको माइनस को और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। और 8 को 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 66 से। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 पावर कैरी कर लेगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2। ये आ गया हमारे पास। इसको क्या लिख सकते हैं, आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस, देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं, 528 में 1 ऐड करा तो कितना आ गया, 529/4 आ गया। अब यदि हम इसको सोल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 23। आपको याद होना चाहिए ये, जो हमने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जा सकता है उसके अभी तक हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। उन तीनों वीडियोस में हमने ये बताया था, वेरी फर्स्ट क्लास थी उनकी, उसमें बताया था कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे उसका
क्यूब निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं, कहाँ तक आपको याद कर रखना है, वो क्या क्या करना था, वो सारी चीजें मैंने आपको उन स्पीड बूस्ट करने वाले वीडियोज में बताई हैं। तो आप कैलकुलेशन को कैसे बूस्ट किया जा सकता है उसके वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट खोल के वहां से देख सकते हैं। डायरेक्टली मैं इसका बता देता हूँ, 23 होगा। ठीक है, इसका कितना होगा, रूट 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 23। ये आपने यहाँ पे लिख लिया, बाई 4 आ गया। अब इसमें एक बार यदि हम प्लस वैल्यू लेते हैं, यहां से यदि प्लस वैल्यू लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 23/4, या 23 को में से एक ऐड करा तो क्या हो गया, 24/4 = 6 आ गया। अब एक बार हमें क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस ले सकते हैं। माइनस के टाइम पे हमारी बात वैल्यू क्या आएगी, 1 - 23/4, यहां से वैल्यू क्या आ गई, -22/4, या फिर माइनस का 5 ये दो हमारे आंसर आ गए। ठीक है, एक्स की क्या वैल्यू हो गई, 6 हो सकती है, या -5.5 हो सकती है। तो किसी भी चीज की वैल्यू रेट किसी की नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6। किसी भी चीज की वैल्यू अपन ऐसे कह सकते हैं 0 रुपए से कम वैल्यू हो, माइनस में 1 रुपया हो, हम ऐसा कभी हो सकता है किसी चीज वैल्यू हमें कोई सामान खरीदे और उस वो बंदा ही हमें रुपए दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि हमने भाई साबुन खरीदी और दुकानदार से हमने साबुन ली और वो हमें दुकानदार ही हमें पैसे दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसको साबुन चाहिए उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव में वैल्यू नहीं आ सकती। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6। यही हमने डायरेक्ट अप्रोच के साथ में जब करा, तो हमने डायरेक्टली माना था कि हमारा 6 ले तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 रखने पे। तो हमारा आंसर आ गया था, तो हमने यहाँ डायरेक्टली पुट हीट एंड ट्रायल मेथड से x = 6 रख के देखा, तो हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, और हमने बेसिक से भी यहाँ से सीख लिया कि कैसे हम कर सकते हैं इसको, डिटेल में मैंने बता दिया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, सारे को नोट डाउन कर लीजिए। आपको बेसिक से करना है तो देखो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं आप। हीट एंड ट्रायल मेथड से कम टाइम लगेगा, टाइम सेविंग मेथड है। तो आप ट्राई करिएगा कि इसी से आप करें एग्जाम में और प्रैक्टिस के सेशन में भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एमएन अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, हम मान लेते हैं 60% खर्च करता है। खर्च करता है तो किसका करता है, इनकम का करता है। खर्च कितना करता है, एक्सपेंड, देखो हिंदी में लिख, चलो इंग्लिश में लिख लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, खर्च कितना है उसका, इनकम का कितना परसेंट कर रहा है, 60%। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से डिवाइड करा 3, यहाँ 2 से डिवाइड करा 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर इनकम इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी इनकम। तो इसका रेशियो क्या आ गया, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया, 5:3। ठीक है, अब हम इसको, ये रेशियो में है, इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये अनुपात में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 300/500 हो गया। यहां से हमारे पास क्या चीज आ गई, इनकम कितनी है उसकी, जो आय है वो कितनी है, वो 500 हो गई, यहां से ले ली। ठीक है, खर्च कितना हो गया, ये एक्सपेंडिचर या खर्च कितना है इसका, 300 रुपये, यहां से निकाल लिया। यदि उसके 300 500 रुपए की आमदनी हो रही है, 300 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग या बचत कितने रुपए की करेगा, या बचत कितने रुपए की करेगा। भाई 500 रुपए की इनकम हो रही है, 300 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो कितने रुपए बचे, 200 रुपये।
अब 200 रुपए उसके पास क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। अब ये कह रहा है आगे क्वेश्चन में, अभी तक हमने क्वेश्चन यहां तक ही पढ़ा है और इसी के बेसिस पे ये सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि आय 15% से बढ़ती है, इनकम 15% से बढ़ी, 15% से बढ़ी, तो इसका क्या मतलब होगा? 15 को क्या लिख सकते हैं? 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15% को हम क्या लिख सकते हैं? 15 इक्वल्स टू 3/20। यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाना है तो इसको क्या लिखेंगे? 500 का अपन 15% निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो यहीं डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये सारी चीजें छोड़ो, ये नहीं लिखो, हम डायरेक्टली करते हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। इनकम उसकी 500 है, एक्सपेंडिचर उसका 300 है और सेविंग 200 रुपये है, ठीक है। पांच, अब वो कह रहा है उसकी आय 15% से बढ़ती है, ठीक है। देखो 500 रुपए से बढ़ती है, 15% से बढ़ती है, तो इसको क्या कर देंगे? 115/100। इसको सोल्व करा तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। अब 115 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करा तो 25, दो पावर आ गई 5 7, तो 575 आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर या जो व्यय है, खर्च है, वो भी 15% से बढ़ता है, ठीक है। यदि 300 भी 15% से बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे? 115/100। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गया। 115 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा? 115 को किससे मल्टीप्लाई करा हमने? 3 से। तो हमारे पास कितना आ गया? 345, ठीक है। अब हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर जो बचत है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, वो हमें बताना है। देखो अब नई इनकम के अकॉर्डिंग पहले हमारी बचत 200 रुपए होती थी, अब कितनी होने लग गई वो देखना है। 575 रुपए की इनकम हो रही है, 345 रुपए हमें, 345 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो हमारी बचत कितनी होगी? 575 में से क्या माइनस कर देंगे? 345 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? सेविंग कितनी आ जाएगी? 0 3 और 2, 230 रुपए हमारी अब बचत होने लग गई है। तो अब पूछा है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, वो पूछा है। कितने रुपए से चेंज हुआ है? 200 से 230 हुआ है। देखो 200 पहले थी, अब 230 हो गई है, तो कितने का चेंज हुआ? 30 का। हुआ किस पे है? बचत में कितना परिवर्तन हुआ वो बता रहे हैं, परसेंटेज कितना चेंज हुआ वो हमसे पूछा है। 30 रुपए का बदलाव हुआ, कितने पहले कितने थी? 200, तो नीचे 200 आ जाएगी। परसेंटेज में चाहिए अपने को वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको 2 से डिवाइड करा 15, इसको 2 से डिवाइड करा 1, तो ऊपर कितना आ गया? 15, नीचे 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15%, ठीक है। हमारी बचत कितने प्रतिशत से बदली या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 15%। यहां से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं एक चीज आपको लोगों को बता देता हूँ, पहले तो मैं इसको रिवाइज करता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए रिवाइज करते हैं अपन। हमें क्या कहा गया था? एमएन अपनी आय का 60% खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर निकालना था, इनकम का 60% है, 60% करा तो हमारे पास कितना रेशियो आ गया था? 3:5। हमें ये रेशियो में वैल्यू आ गई। थोड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने क्या करा? इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या आ गया? एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो क्या आ गया? 300/500। एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 300, और इनकम कितनी आ गई? 500। वही हमने लिखी, इनकम कितनी लिखी? 500, एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 300, और अब बचत निकालनी है। देखो 500 रुपए की इनकम है, उसमें से 300 रुपए अपन खर्च कर देते हैं, तो कितने रुपए बचे हमारे पास? 200 रुपए। ये लिखती है। आगे हमें कहा गया है कि इनकम 15% से बढ़ती है, इसको 15% से बढ़ाने के लिए 115/100 कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इनकम कितनी आ गई? 575 आ गई। इसी तरीके से खर्च भी 15% बढ़ रहा है, तो वो कैलकुलेट करा तो हमारे पास कितना आ गया? 345। अब इनकम, नया जो बचत है, नई बचत है इनकम के हिसाब से, वो निकालनी है, तो हमने क्या करा? नई इनकम कितनी है? 575।
खर्च कितना है 345, 575 में से इनकम में से हमने खर्च को माइनस करा तो हमारे पास बचत कितनी आ गई 230 रुपए की। पहले बचत कितनी हो रही थी 200 रुपए की, और अब कितनी हो रही है 230 की। परसेंटेज हमें बचत निकालनी है कितनी प्रतिशत से बढ़ी है, वो निकालने के लिए हमने क्या करा, बचत कितनी परसेंट कितने रुपए बढ़ी है 30 रुपए। पहले कितनी थी 200, उससे डिवाइड कर दिया, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हमने सोल्व करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 15%। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है। डायरेक्टली मैं आपको मेथड बताऊंगा, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस आंसर को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब मैं बताता हूँ इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको पता है 60% से खर्च बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि उसकी इनकम सेम x रुपए से बढ़ रही है, x% से बढ़ रही है, और उसका एक्सपेंडिचर खर्च भी x% से बढ़ रहा है, x% से बढ़ रहा है, और एक्सपेंडिचर भी x% से बढ़ रहा है, तो जो उसकी सेविंग है ना, सेविंग भी x% से बढ़ेगी। ठीक है, सेम परसेंटेज से ही बढ़ेगी, ये चीज याद रखना। क्या मतलब हुआ, इनकम यदि 5% से बढ़ रही है और सेम रेट से एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, 5% से बढ़ रहा है, तो अब सेविंग अपने कितने परसेंट से बढ़ेगी 5% से बढ़ेगी। चलो दूसरी चीज समझो, दूसरे एग्जांपल से समझो। यदि हमारी इनकम सेम रेट से बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर भी उसी रेट से बढ़ रहा है, जैसे मान लिया इनकम हमारी 7% से बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर हमारा 7% से बढ़ रहा है, तो सेविंग कितने से बढ़ेगी, वो भी 7% से ही बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये नोट भी कर लेना। यहां से अब हमारे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारी इनकम है वो 15% से बढ़ रही है। ठीक है, कितने से बढ़ रही है 15% से, और एक्सपेंडिचर हमारा कितने परसेंट से बढ़ रहा है 15% से। देखो दोनों सेम रेट से बढ़ रही है, इनकम भी 15% से बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर भी 15% से बढ़ रहा है, तो सेविंग कितने से बढ़ेगी, वो भी 15% से ही बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आपको ये देखते ही कि इनकम 15% से बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर भी 15% से बढ़ रहा है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो डायरेक्टली आंसर दे दो कि 15% होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले इसका क्वेश्चन का आंसर लिखिए कैसे हमने कर सकते हैं, फिर उसके बाद में ये शॉर्टकट लिखिए, और आपको पता हो, इससे पता चल जाए जब आप दोबारा देखो नोटबुक में तो आपको पता चल जाए कि डायरेक्टली कैसे अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। चलो, 72 नंबर क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, इनकम का खर्च कितना कर रहा है वो देखिए। एक्सपेंडिचर है वो इनकम का कितना है 75% है। 75 आ गया, 75 आ गया, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर, यहाँ 25 से डिवाइड करा 3 बार, यहाँ 25 से डिवाइड करा 4 बार। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर या खर्च, ये हो गई हमारी इनकम। इनकम यहाँ मल्टीप्लाई में थी तो इस साइड में आए तो डिवाइड में हो गई। इक्वल्स टू में कितना है 3, नीचे कितना है 4, 3/4 है। जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में करा वैसे ही हम यहाँ कर लेते हैं। ये अनुपात में लिखा हुआ है, ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 300, इनकम कितनी आ जाएगी 400। यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा।
आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन चीजों को। इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, और सेविंग कितनी है। इनकम मतलब आय, हिंदी वाले बच्चों को परेशानी ना हो। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। सेविंग मतलब बचत। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक इंग्लिश है तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट मैं लिख देता हूँ। इनकम हमारी कितनी है, यहां से 400 रुपये। एक्सपेंडिचर कितना है, 300, लिख दिया हमने। अब हमारे पास 400 रुपए की इनकम हो रही है, 300 रुपये हम खर्च कर दे रहे हैं, तो सेविंग कितने रुपए की होगी, 100 रुपए की। 100 रुपये कैसे आएगा, 400 में से 300 को माइनस करा तो 100 रुपये हमारी बचत हो गई। अब इसमें हमें कहा गया है यदि इनकम 20% से बढ़ती है, इनकम क्या 20% से बढ़ रही है, इनकम को 20% से बढ़ा देते हैं तो नई इनकम क्या हो जाएगी, 20% से बढ़ाया 120/100 हो गया। एक दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आ गया 4 × 120। इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 480। अब आगे हमसे क्या कहा गया है, ठीक है, आगे हमें बताया गया है हमारा खर्च यदि 10% बढ़ता है और एक्सपेंडिचर कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 10% से, 300 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 110/100 से। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना आ गया 3 × 110। इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया 330। अब हमें देखना है कि हमारी नई जो बचत है वो कितनी होगी। नई बचत कितनी होगी, 480 रुपये हम हमारी क्या है, इनकम है। ठीक है, 330 क्या हमारा खर्च है, तो 330 इसमें से इनकम में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150। 150 हमारी क्या होगी, नई बचत हो गई। पहले हमारे पास बचत कितनी थी 100, अब कितनी हो गई फिर 150। तो बचत बचत में जो सेविंग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई वो पूछा है, कितना प्रतिशत बदलाव हुआ वो पूछा है। तो हमारे पास बदलाव कितने का हुआ, 100 से 150 हो गया था, तो कितने का बदलाव हुआ 50 का। स्टार्टिंग में हमारी सेविंग कितनी थी 100 थी, तो हमने इसके नीचे 100 लिख दिया। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा 50%। हमारी वृद्धि कितनी की हुई 50% की। ठीक है, होपफुली ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, नोट डाउन कर लीजिए इनको। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। 72 नंबर क्वेश्चन को रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है, हमें कहा गया है 73 नंबर क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी आय का 8,550 रुपए में से 5700 रुपए खर्च कर देता है। तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात निकाल लेते हैं, कितना है 8,000। देखो इनका अनुपात वैसे बट्टे में निकाल लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इनकम और इनका अनुपात निकाल लेते हैं, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है वो ऊपर लिख दो 8,550, एक्सपेंडिचर कितना है 5700। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो रहा है। अब 19 से नीचे और ऊपर डिवाइड करें तो ये 3 बार डिवाइड हुआ, जीरो और आ गया, ये इसको डिवाइड करा 4 बार और 5 बार, तो 45 बट्टे कितना आ गया 30। इसको 15 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 3, यहां डिवाइड करा 2। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया हमारे पास 3:2। हम इसको ऊपर नीचे यदि 100 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अनुपात में तो ये वापस से कट जाएगा तो बराबर ही आना है। तो इनकम का कितना हो गया 300 और 200 हमारा क्या हो गया एक्सपेंडिचर। अब ये हमने अनुपात में क्यों निकाला, ये वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि हमें जो परिवर्तन पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये वैल्यू कितनी है या कितनी है।
जो अनुपात के अकॉर्डिंग भी हम परसेंटेज में आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। इनकम कितनी हो गई हमारे पास, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कह रहा था उस अकॉर्डिंग हम करें तो इनकम कितनी है 300 और एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास 200 रुपये। सेविंग कितनी हो जाएगी 300 इनकम है, 100 रुपये हमने खर्च कर दिए, नहीं 200 रुपये खर्च कर दिए, तो हमारे पास सेविंग कितनी आ गई 100 रुपये की। हमें बताया क्या गया है आगे, हमें कहा गया है कि जो इनकम है उसमें 19% की वृद्धि होती है। 19% मतलब 119/100 कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। 119 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 357 आ जाएगा। हमें बताया गया है कि एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हो रही है 13% की, तो 200 का 13% की वृद्धि करें तो कितना आ गया 113/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 113 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा तो 226। अब हमारी सेविंग में कितना इंक्रीमेंट हुआ देखो, इन नई इनकम कितनी हो गई 357 और 226 क्या है एक्सपेंडिचर है, तो नई सेविंग कितनी आ जाएगी 357 में से किसको माइनस कर देंगे 226 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 131। 131 हमारी नई सेविंग आ गई। पहले हमारी सेविंग थी 100, अब हमारे पास आ गई 131। तो हमारी बचत में कितनी प्रतिशत का चेंज हुआ वो हमें निकालना है। तो हमारे पास कितने का चेंज हुआ, पहले 100 थी अब 131 हो गई, तो हमारे पास इंक्रीमेंट कितने का हुआ, बड़ा इंक्रीज कितने का हुआ 31 का। कितने पे हुआ, स्टार्टिंग में कितनी थी 100, परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 31% का इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में। यही हमसे पूछा गया था, बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है या चेंज हुआ है, सेविंग में कितने परसेंट का चेंज हुआ है वो हमसे पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या आ गया 31%। ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको बेसिक से भी कर सकते थे, कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि हम इस वैल्यू को लेके क्यों ना करें, इस वैल्यू को लेके करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इसको लेके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आप इसको 300 या 200 मानने की बजाय ये वैल्यू रख के देख लेना, ये 8550 यहाँ रखना, उसका 119/100% निकालना, इसी तरीके से एक्सपेंडिचर निकालना, सेविंग निकालना सेम। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए इसको बेटर है इसको रेशियो में कन्वर्ट करो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 16.66% या 2/3%। दूसरे वर्ष में 37.5% से घटती है और तीसरे वर्ष में 57.1/7% से बढ़ती है। यदि तीन वर्षों के बाद जनसंख्या 1,65,हजार हो जाए तो प्रारंभिक संख्या जनसंख्या पूछिए। ठीक है, ये कहा गया है 16/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/6। दूसरी चीज 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं 3/8 और 57.1/4% को हम क्या लिख सकते हैं 5/7। अब ये कैसे लिखा, ये जो हमने पहली जो वेरी फर्स्ट क्लास हुई थी परसेंटेज की उसमें हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज मैंने बताई थी। यहाँ भी मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए कैसे हम कर सकते हैं, ये वैल्यू कैसे आएगी वो एक बार आप देख लीजिए। आप लोगों के लिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। 16 सही 2/3% है, इसको क्या लिख सकते हैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई करा 48 2 50/3% लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज हटाना है
तो नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से डिवाइड करा 1, इसको 5 से डिवाइड करा 2, ऊपर कितना आ गया 1, नीचे आ गया 3 इंटू 2, तो इसको क्या लिख देंगे 1/6। 16 सही, 2/3% को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1/6, वही हमने यहाँ पे लिखा है। आगे दूसरा क्या है 37 सही, 37.5, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 37 सही 1/2% लिख सकते हैं। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं 37 को इसको मल्टीप्लाई करा तो हम क्या लिख सकते हैं 75/2%, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा 100। 25 से इसको डिवाइड करा तो कितना आया 3, इसको डिवाइड करा कितना आया 4, ऊपर कितना आ गया 3, नीचे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 8। यही हमने लिखा है 37.5 को हमने डायरेक्टली क्या लिखा है 3/8, 3/8 लिखा है डायरेक्टली। यही हमें पता होना चाहिए कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपको याद भी होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास में हमने बता भी दिया था। जो बच्चे डायरेक्टली जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी और इस क्लास में आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले जो स्टार्टिंग की जो क्लासें हो चुकी हैं, इससे पहले की 8-9 क्लासें हो चुकी हैं, वो पहले अटेंड करें सीक्वेंस में, तो आप लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। डायरेक्टली इस क्लास में ना बैठे, इस क्लास को यदि आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपको बहुत ही नुकसानदेह चीज है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। आप बेटर है फर्स्ट क्लास से आप ज्वाइन करें, फर्स्ट क्लास देखें, सेकंड देखें, ऐसे सीक्वेंस में देखें तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ 57 सही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा 49, 4 7 पंजे 35, एक 39 प्लस 1/7% है। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर कितना होगा 399 में 1 ऐड करो तो 400 हो गया। नीचे कितना था 7 इंटू 100 था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना कितना बचा 4/7। तो 57 सही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं 4/7। ठीक है, देखो मैंने सही लिखा था ना। देखिए अब हम, ये चीज आप लोगों को पता चल गई होगी कि हमने डायरेक्टली कैसे लिखे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे जो क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे वो देखिए। हमें क्या कहा गया है 3 वर्षों के बाद में हम मान लेते हैं प्रारंभिक जनसंख्या उसकी क्या है, मान लेते हैं ये जो प्रारंभिक जनसंख्या है वो मान लेते हैं x है। ठीक है, जो उसकी वर्तमान में जनसंख्या हम मान लेते हैं x है, तो x में पहले कितने की बढ़ोतरी होगी 16 से ही 2/3 की ये बढ़ोतरी होगी, तो 1/6 है, तो बढ़ोतरी कितने की होगी 1 की, 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7/6 से। अब आगे क्या कह रहा है दूसरे वर्ष में कमी हो रही है, घटती है जनसंख्या, तो कितने से घटानी पड़ेगी, प्रारंभ में 8 है तो अब 3 घटानी पड़ेगी, तो 8 में से 3 गए तो कितने से ऊपर कितना आ जाएगा 5, नीचे 8 रहेगा, तो 5/8। आगे कह रहा तीसरे वर्ष में वो बढ़ती है 57 से 1/7% से बढ़ती है, कितने बढ़ेगी 4 बढ़ेगी, कितने में 7 में, 7 और 4 11, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे तो ये 7 रहेगा ही रहेगा, तो ये 7 आ गए। और जनसंख्या और हो कितनी जाती है 3 वर्षों के बाद में 1,65,000, वो इक्वल्स टू में लिख दो 1,65,000। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो 7 यहाँ है डिवाइड में और यहाँ मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर कितना आ गया 5 इंटू 11 बट्टे नीचे में कितना आ गया 6 इंटू 8 इक्वल्स टू कितना आ गया 1,65,000। ठीक है, इसको 11 से डिवाइड, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, x है 1,65,000 हो गया, ये 6 और 8 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ आगे की साइड में आएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 5 और 11 यहाँ पे अपने पास में क्या थे मल्टीप्लाई में थे, तो आगे की साइड में जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो देखो 5 से इसको डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आएगा, मैं यहाँ दूसरे पेन से लिख देता हूं तो आपको परेशानी ना हो।
5 से डिवाइड करा तो 3 बार, फिर एक शेषफल हो गया, तो फिर 15 हो गया, तो 5 से डिवाइड करा तो 3, 33,000 आ गया। अब 11 से इसको डिवाइड करा तो यहाँ कितनी बार जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 3,000 आ जाएगा। नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर क्या आ गया, x इक्वल्स टू 3,000 इंटू 6 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 इंटू 6 को 8 से मल्टीप्लाई करा 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1,44,000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हमें x की वैल्यू पूछिए, क्या पूछा, प्रारंभिक जनसंख्या पूछिए। प्रारंभिक जनसंख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 1,44,000। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार से आपको दोबारा से इसको रिपीट करके आपको चीजें बता देता हूं। ठीक है, देखिए, हमारा इस हमारे पास क्या कहा गया है कि नगर की जनसंख्या पूछिए और वर्तमान जनसंख्या पूछिए हमें। वर्तमान जनसंख्या हमने मान ली x है, ठीक है। इसमें कहा गया फर्स्ट वर्ष में उसकी 16 से 2/3% से बढ़ती है। तो 16 से 2/3% को हमने क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। बढ़ोतरी हो रही है तो x जो प्रारंभिक जनसंख्या थी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बढ़ती है, कितने से, 1 से बढ़ेगी तो 6 में 1 हट गया 7, 7 ऊपर आ गया, नीचे 6 रह गया, ये वाला 6 नीचे रह गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि दूसरे वर्ष में 37.5% से घटती है। 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, घटती है तो माइनस आ जाएगा, 3/8 लिख सकते हैं। तो ये मूल जनसंख्या थी, उसमें से 3 घटेगी तो 8 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। थर्ड वर्ष में क्या है, 57.7% से वो बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है। तो 57.7% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7। बढ़ती है तो 7 में क्या ऐड हो जाएगा, 4, तो 11 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आएगा। ये जो ओरिजिनल जो संख्या है, जनसंख्या 3 साल बाद में, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1,65,000, वो इक्वल्स टू में लिख दी। इस इक्वेशन को सोल्व करा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1,44,000। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली चीजें ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नहीं सॉरी 75 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एक आदमी अपनी कुल आय का 5% यात्रा पे खर्च करता है, ठीक है, ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहा है। आगे शेष का मान लेते हैं, उसकी इनकम कितनी है, 100% है, 5% उसने कितने पे, किस पे खर्च कर दिया, ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया। तो 5%, 100 का 5% निकला तो 5 आ गया, माइनस करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 95। आगे शेष का 20% भोजन पे खर्च कर देता है। अब जो ये 95 बची है, इसका 20% वो किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है। तो 95 का हम 20% निकालें तो कितना होगा, 20/100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 2 से डिवाइड करा 1, नीचे वाले 10 को 2 से डिवाइड करा 5, इसको 5 को 5 से डिवाइड करा 1, 19 को 5 नहीं 95 को 5 से डिवाइड करा 19। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 19/1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 19। अब हमें कितना, 95 से कितना माइनस करना पड़ेगा, 20% कितना होता है 95 का, 19, वो हमने माइनस करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 86। 86 क्या आ गई, अभी हमारी अमाउंट बची हुई है, कब, भोजन का खर्च निकालने के बाद। ठीक है, अब हम कह रहे हैं 120 रुपए उसने क्या कर दिए, दान कर दिए। ठीक है, 86 जो वैल्यू थी, देखो कंफ्यूजन ना हो तो हम यहाँ x मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, यहाँ 95x मान लेते हैं और यहाँ 86x मान लेते हैं। ये x इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास अभी कितना बचा है, 86x बचा है। क्योंकि यहाँ आपको 120 रुपए दिखेगा, हम माइनस करेंगे 86 में से, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया है सारी संख्याओं को। ठीक है, या मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ बता देता हूँ, साइड में एक बार बता देता हूँ क्या किया है मैंने।
हमने स्टार्टिंग में मान लिया 100x हमारी क्या है, कुल इनकम है। 5% हमारा क्या हमने किस पे खर्च कर दिया, ट्रेवलिंग पे। 100x का 5% निकालेंगे तो 5x वैल्यू आएगी, तो 100 में से 5x हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 95x बच जाएगा। ठीक है, आगे हमें कहा गया है कि वह शेष का 20% और खर्च करता है। ठीक है, फोर्ड पे खर्च कर देता है 20%, तो हमने 95x का 20% निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 19x। तो 95x में से 19x हमने माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 86x। ये वैल्यू देखो सेम चीज है, इधर भी मैंने लिखी है। ये थोड़ा सा मुझे मेरे को आप लोगों को ये चीजें समझानी थी तो मैंने ये अलग से बताया आपको। अब हम वापस से आते हैं हमारे इसी वाले डायग्राम पे, जो ये चार्ट सा बनाया है इस पे वापस आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे क्या कहा गया है कि वो 120 रुपए दान कर देता है। कितने रुपए दान करता है, 120 रुपए वह दान कर देता है। 120 रुपए यदि उसने दान कर दिए, 120 रुपए दान कर दिए तो हमारे पास कितने बचे, 86x अभी तक बचे हुए थे, उसमें से 120 रुपए उसने दान कर दिए। और वो कह रहा है कि उसके पास अभी भी 1400 रुपए बचे हुए हैं। तो अब उसके पास टोटल इनकम कितनी बची हुई है, 86x माइनस 120, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1400। ये हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 86x माइनस 120, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1400 रुपए दे रखी है। ठीक है, इसको आगे हम सोल्व करें तो 86x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 120 आगे की साइड में जाएगा तो 1400 में ऐड हो जाएगा, 1400 में 120 ऐड करा तो कितना आ गया, 1520। इसको सोल्व करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 152 को हम डिवाइड करेंगे 86 से। हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया, 7 बार और 6 बार, नीचे कितना आ गया, 43। 43 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, ठीक है। 86 कैसे आएगा, यहां से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 76। ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था। ठीक है, ये हमारा 95 में से हम माइनस करेंगे, 19 माइनस करेंगे तो 76 आएगा। ठीक है, यहाँ भी हमारा 76 आएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ हम करेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 86 ना आके हमारे पास क्या आएगा, ये थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं, हमने गलत लिख दिया था। ये आएगा 76। ठीक है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, फिर 76 से करेंगे, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, 38। इसको ऊपर नीचे 19 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 बार, इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 40। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर 20 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 20/1 या फिर 20। x की वैल्यू कितनी होगी, 20। हमसे पूछा क्या है, उसकी इनकम पूछी है, स्टार्टिंग में उसकी इनकम कितनी थी वो पूछी है। तो हमने स्टार्टिंग में इनकम मानी कितनी है, उसकी हमने इनकम मानी है 100x। 100x मानी है, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, तो हम 20 लिख देंगे x की जगह पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000। ठीक है, ये क्या हो गई, हमारी इनकम या आय आ गई। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में इनकम कितनी मानी थी, 100x मानी थी, x की वैल्यू निकाली 20 आ गई, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 2000। 2000 क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 2000, हमारी क्या हो गई, आंसर हो गया।
ये हमने आज का लास्ट क्वेश्चन करा। क्वेश्चन नंबर 76 आप देख लीजिए, ये पहले नोट कर लीजिएगा। 75 और 76 नंबर क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा और आंसर जो भी आए वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट ठीक है, जितना कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ठीक है।